प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको यहां पर मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 की जो जनरल इंग्लिश है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप जो प्रश्न बैंक आई है विमर्श पोर्टल की, उसको आप लोगों को करना है। उसके बाद जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस बार कोविड-19 के कारण सभी की पढ़ाई हो नहीं पाई है और अभी एग्ज़ाम भी लेट हो गए हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम जहाँ तक है ऑफलाइन होना है, तो इसलिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। तो जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। तो जो ब्लूप्रिंट है स्टूडेंट्स वो इस तरह सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आएंगे, दो जो 20 नंबर्स के होंगे। ये आप लोगों को सर्च करके उसी में से आंसर क्वेश्चन देना है, जहाँ तक ये अनसीन पैसेज सभी से बन जाते होंगे। और 2-3 साल के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले साल के पेपर्स के, वो सब आप लोग कर लीजिएगा। और विमर्श पोर्टल वाले इनको कर लीजिएगा। 30 नंबर जो है वो फिर राइटिंग स्किल पे हैं, जिसमें मैसेज और नोटिस ये सब आएंगे, लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह, इसको मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बाद ग्रामर केवल 10 नंबर की है, जिसमें वो सिंपल आर्टिकल्स वगैरह और शो दैट, इस टाइप की जो ग्रामर का पोर्शन आप लोगों ने देखा होगा। जो 40 नंबर का टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस आंसर है या सप्लीमेंट्री से हैं, तो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर टिक लगवा रहा हूँ। तो कंटेंट्स में हम देखें तो काफ़ी चैप्टर जो 5, 6 हैं, 9th हैं, इसके बाद इधर 14, 17, 18 ये सब हट चुके हैं। तो जो चैप्टर्स बचे हैं उसमें से हम देखें तो सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट आता है पोएम में, वो इम्पोर्टेंट हम लगा लें। तो सबसे पहली पोएम जो है इसमें से स्टूडेंट जो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों को जो पोएट है उनका नाम तो याद करना है, और जो पोएम है उसका भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का तो इससे रहेगा ही। बाकी अपोजिट वर्ड्स वगैरह पूछते हैं तो ये गाइड्स में आप लोगों को इसके जो अर्थ हैं वो पता लग जाएंगे। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके आंसर्स भी दे देंगे। मोस्टली जो 3-4 क्वेश्चन ही केवल आते हैं, तो ये पहला और दूसरा पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद हम आंसर क्वेश्चंस पे आए स्टूडेंट, तो पेज नंबर 3 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैंने रेड पेन से लगाए हैं, ये बाकी बहुत सारे लगे हैं जिससे मैंने बुक ली उसकी, बट आप लोग जो रेड पेन से हैं वो नोट कर लीजिएगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और इसके बाद फोर्थ, और फिर यहाँ पर हम देखें तो 7th क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। पेज नंबर 10 पे आइए, सेकंड चैप्टर। इसमें भी यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ तो फर्स्ट, इसके बाद थर्ड, फिर 6th और 10th और फिर 13। ये यहाँ पेज नंबर 11 पे भी आप लोग देखेंगे तो 16 एंड 17। ये थर्ड चैप्टर पे आए पेज नंबर 22। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद फिर फोर्थ, और इसके बाद फिर आप 6th और 9th एंड 10th, ये आप लोगों को करना है। एग्जाम में कैसे लिख कर आना और एमपी बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें बहुत अच्छे से, ताकि उस टाइप में आप लिख कर आएंगे तो और अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट में स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 27 पे आप देखें तो काफ़ी तरीका भी दिया है यहाँ की किस तरह लिखना है। जो आप का पार्ट आएगा राइटिंग स्किल वाला उसके अंतर्गत, तो आप ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे लास्ट वाला जो है टू लेट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 4 पे आते हैं, वंडरफुल वर्ल्ड। इसमें जो पैराग्राफ है वो पेज नंबर 30 पे नीचे वाला, ये वाला पैराग्राफ आपको देखना है। आंसर क्वेश्चंस में पेज नंबर 32 पे आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट, उसके बाद जो थर्ड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद फोर्थ वाला और फिफ्थ। और मोस्टली स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हर साल जो फर्स्ट वाला, हर चैप्टर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते ही है। तो हर चैप्टर के फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे से कर लें। कुछ जो पोस्टर है पेज नंबर 45 पे, इस टाइप के पोस्टर्स भी आप तैयार कर लें। स्कूल जो डोंट बी क्रूअल टू द एनिमल्स, इस टाइप। चैप्टर 7 पे आते हैं, जो पोएम है इन द कंट्री। इसमें स्टूडेंट्स 58 पेज पे जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ये करना एक्सट्रैक्ट के लिए, इसमें जो पोएम पे रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए। तो एक तो ये आना है जो आपका जो टाइटल देना आपको, और उसके बाद पोएट का नेम, तो ये तो आपको अच्छा करना है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस आंसर गाइड में से आप देख लीजिएगा। 59 पेज पे ये वाला पैराग्राफ आंसर क्वेश्चंस में देखें स्टूडेंट, तो पेज नंबर 60 पे फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ,
जिसमें थर्ड और जो फर्स्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8 पेज नंबर 68 पे आप देखेंगे फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट तो करना जी सभी चैप्टर्स में, सेकंड इसके बाद आप देखेंगे 7, 8 और फिर 13 वाला ये क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स पेज नंबर 87 पे आप यहाँ देखेंगे ये दोनों पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइज वर द ह्यूमन और अवर बॉडी वाला, ये दोनों आप लोगों को करना है। इसके बाद आंसर क्वेश्चंस पे आए तो पेज नंबर 88 पे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ पेज नंबर 96 चैप्टर 11 के आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड वाला, फिर एट्थ। 12 चैप्टर पे आए पेज नंबर 109 पे स्टूडेंट्स फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पीछे पेज नंबर 110 पर हम देखें तो 7, इसके बाद 9th और फिर 14, इसके बाद 19। बाद हम आते हैं चैप्टर 13 पर, फॉरेस्ट एंड रिवर वाला जो पार्ट है। इसमें सीधे हम देखें पेज नंबर 120 पे जो ऊपर पैराग्राफ है इसको करना है व्हाट एम आई। आंसर क्वेश्चन देखें इसके स्टूडेंट्स तो पेज नंबर 122 पे आप देखेंगे फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है एंड फोर्थ। चैप्टर 15 पे आते हैं, इसमें डायरेक्ट आप पेज नंबर 145 पे देखेंगे तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ करना है, इसके बाद 8th एंड 9th। चैप्टर 16 द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है 153 पेज पे, ये दोनों आप लोगों को करना है पूरा। आंसर क्वेश्चंस पे आए तो इसमें पेज नंबर 156 पे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद फोर्थ, फिर 7th। तो बाकी पार्ट स्टूडेंट्स इसमें डिलीट हो ही गया है। मैं ऐसे के लिए बोलूँ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप अकेले साइंस का भी कर लोगे तो काम चल जाएगा क्योंकि हर साल साइंस का आता ही है, पर इसके साथ यदि आप एक और करना चाहें तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये 2 तैयार करके रखिएगा। और फिर और आप यदि देखना चाहें तो इस साल कोविड-19 का आएगा और पॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, बट साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये 2 तो आपको अच्छे से रखना है। एप्लीकेशन और लेटर्स दोनों अलग अलग आती हैं और इसके लिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, जो आप देख लीजिएगा उसका तरीका भी, फिर अपने मन से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक ये वाली आती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशंस हम लिखते हैं। पोस्टमैन की कंप्लेंट करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकते हैं। लाउड स्पीकर के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक को या कलेक्टर को हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में लाउड स्पीकर पे रोक के लिए। और लेक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कुछ कमी है जो उसके लिए हम पत्र लिख सकते हैं कलेक्टर को या जिनको भी लिखने के लिए आए उसके लिए। और लेटर में आप करेंगे तो जनरली जो कॉन्ग्रेचुलेसन्स फ्रेंड्स को उसकी सक्सेस पे एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी है उसकी कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए पत्र लिखने के लिए। इसके बाद फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए बर्थडे पे, मैरिज सेरेमनी या समर वेकेशन पे आप इनवाइट कर सकते हैं, उसके लिए लेटर या एडवाइस लेटर आप लिख सकते हैं कि वो अपनी तैयारी अच्छे से करे एग्ज़ाम की या कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी। तो इस टाइप के पैटर्न पे एप्लीकेशन और लेटर्स आएगी। अब हम वर्क बुक देखते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री वाला पार्ट है जो समरी आएगा वो। तो इस पार्ट में हमने सारे इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। स्पेक्ट्रम जो वर्क बुक है आपकी उसमें देखते हैं स्टूडेंट, तो जो डिलीटेड पार्ट हैं वो तो इस बार आना नहीं है, उन चैप्टर से आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। तो जो फर्स्ट पेज नंबर 4 पे तो इसमें आपको सेकंड क्वेश्चंस करना है। उसके बाद इधर आपको समरी लिखना है वी आर द फ्यूचर पे। यहाँ पर आपको एक पोएम दी है ये वी आर द फ्यूचर, उसकी समरी लिखना है अबाउट 80 वर्ड्स में। ये जो पेज नंबर 13 पे आंसर क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला, इसके बाद 7th वाला, ये 2 इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 21 पे थर्ड एंड फोर्थ एंड 6th एंड 7th। पेज नंबर 27 पे थर्ड, 6th एंड 7th में भी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी अबाउट 80 वर्ड्स। या पेज नंबर 49 पे जो रिक्स वाली जो पोएम दी है उसका भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिखने के लिए आएगा करीबन 80 वर्ड्स में, तो ये आप लोगों को करना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखें 50 पेज पे सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। इसके पेज नंबर 59 पे थर्ड, 5th एंड 7th। 9th वाला जो क्वेश्चन है वो अलग से आप लिखिएगा कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द गीता।
पेज नंबर 72 पे एक पोएम है सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसमें स्टूडेंट्स इसकी समरी लिखने के लिए आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को करना है। समरी द पोएम है सॉन्ग ऑफ लाइफ। और इसके आंसर क्वेश्चन देखें तो पेज नंबर 74 पे 6th एंड 8th, पेज नंबर 81 पे 2nd, और पेज नंबर 95 पे जो क्लाउड है इसकी भी समरी लिखने को आ सकती है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। पेज नंबर 116 पे स्टूडेंट 3rd एंड 5th, पेज नंबर 121 पे वर्ड्स जो पोएम है इसकी आप लोगों को समरी करना है, अबाउट 80 वर्ड्स। इसके अलावा स्टूडेंट जो नोटिस एडवर्टाइजमेंट और जो आपका पोस्टर मेकिंग वगैरह ये आप पिछले 2-3 साल के पेपर में से कर लीजिएगा, और उनको लिखने का तरीका बुक में आपके दिया हुआ है, और यदि आप लोगों को प्रॉब्लम जाती है तो बाद में मैं समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, यहाँ पर समझा पाना मुश्किल है ग्रामर वाले पार्ट को भी। बट मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो काफ़ी टेक्स्ट बुक का जो आंसर क्वेश्चंस के थे और एप्लीकेशन लेटर वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं लेकर आता रहूँगा। आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और चैनल से जुड़े रहिए, आगे जो भी अपडेट आती है मैं बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।